Hello students, because of their some technical issue वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम एक एक क्वेश्चन करने वाले थे। फॉर एन आइडियल गैस व्हाट इज द कैलकुलेट द गामा for change in volume at constant pressure for an ideal gas. Calculate the gamma for change in volume at constant pressure. Gamma क्या होता है? Coefficient of volume expansion. हमको रिलेशन पता है del V is equal to initial volume गामा del T. ये रिलेशन हमने वॉल्यूम एक्सपांशन में देखा था। इस पर यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है? पी वी इज इक्वल टू nRT एंड फॉर द चेंज इन वॉल्यूम इट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर कहा गया है, इसका मतलब हमको अगर हम इस क्वेश्चन को पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस पर प्रेशर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी। पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी। डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर अपॉन पी डी टी। अब इस क्वेश्चन में, इस रिलेशन में हम वी से डिवाइड कर देते हैं। डी वी अपॉन में वी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी वी डी टी। इस रिलेशन को देखो, एन आर अपॉन पी वी, एन आर अपॉन पी वी। हमको आइडियल गैस का इक्वेशन पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर यहां से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एन आर अपॉन पी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी के बराबर। तो इस क्वेश्चन में हम इस रिलेशन को रख देंगे। डी वी अपॉन कैपिटल वी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी वी के जगह हम क्या रख लेंगे? 1 अपॉन टी डी टी। हमारे पास ये रिलेशन आता है डेल वी इज इक्वल टू वी गामा डेल टी। ये क्या हो जाएगा? डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू गामा डेल टी। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से हमको क्या मिलेगा? गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। इसका मतलब है कि किसी भी आइडियल गैस के लिए अगर हम उसके वॉल्यूम में चेंज करते हैं विथ कांस्टेंट इन प्रेशर, मतलब प्रेशर को बिना चेंजेस किए उसके वॉल्यूम में चेंजेस करते हैं, तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन आएगा वो 1 अपॉन टी के बराबर आएगा। अब एक क्वेश्चन आपको नोट करा देता हूं, इसको आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ of a steel rod of length 20 meter. Calculate the change in length of a steel rod of 20 meter when
its temperature changes from 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज होने के कारण इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा और वही कैलकुलेट करना है। आल्सो फाइंड आउट द फाइनल लेंथ ऑफ रॉड, फाइनल लेंथ ऑफ रॉड, जहां पर स्टील के लिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड अल्फा दिया हुआ है। इसमें आपका रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का जो रिलेशन है डेल एल इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। डेल एल निकालेंगे, इनिशियल लेंथ दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर 30 to 50 हो रहा है, और इसका जो लेंथ है फाइनल लेंथ एल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल प्लस डेल एल। ये है आपका इनिशियल लेंथ ऑफ स्टील रॉड, और टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने के बाद उसके लेंथ में जितना इंक्रीमेंट होगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा उसका फाइनल लेंथ। तो इस तरीके से आपको डेल एल और एल डैश का कैलकुलेट करना है। और एक दो क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, उसको मैं आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।